अच्छा तो हूँ नहीं कि डिक्री जारी कर दूं और कहूं कि जी कल सुबह ये जो 10 ब्यूरोक्रेट हैं और जो 10 सियासतदान हैं इन तमाम को एक लाइन में खड़ा करके जो है ना गोलों से उड़ा दिया जाए ताकि पैगाम वाज़े तौर पे चला जाए। ये इस 21वीं सदी में पॉसिबल नहीं है। चीनी माफिया है, डॉलर माफिया है सारा। तो इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कुछ ऑफिशियल भी हैं, सरकारी एहलकार और ऑफिशियल भी उसमें शामिल डेफिनेटली होंगे, और कुछ सियासी जमातों के अरकान भी जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तो सर पूछना ये है कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद सियासतदान बच जाएं या शायद एक्शन जो है वो कहाँ तक होगा और किस तरह होगा, ये जरा प्लीज। देखें, ये जो मसला है ना इसके दो पहलू हैं। जैसे आप खुद बयान फरमा रहे थे कि एक तो सरेदस्त वो मसला है, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोई मार्केट पे ख़ास असर नहीं नज़र आ रहा। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है इस इलिसिट एक्टिविटी की उसको एड्रेस करना है, उसको तोड़ना है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो माजी में ये साइकिल कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया था उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो हमें बैक वक्त दोनों पहलुओं को फोकस करके प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है, और हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले साइकिल तोड़ें। जो ही हम साइकिल तोड़ते हैं, जो दूसरा आस्पेक्ट है जिसमें पिनलाइज करना है जिन्होंने इस साइकिल को कंस्ट्रक्ट किया था, जाहिर है उसमें आपके कोर्ट्स का मैकेनिज़्म मौजूद है, जुडिशल मैकेनिज़्म मौजूद है, पूरा का पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ड्यू प्रोसेस है। मैं कोई मुग़ल बादशाह तो हूँ नहीं कि डिक्री जारी कर दूं और कहूं कि जी कल सुबह ये जो 10 ब्यूरोक्रेट हैं और जो 10 सियासतदान हैं इन तमाम को एक लाइन में खड़ा करके जो है ना गोलों से उड़ा दिया जाए ताकि पैगाम वाज़े तौर पे चला जाए। ये इस 21वीं सदी में पॉसिबल नहीं है। आपको ड्यू प्रोसेस के तहत जाना होगा, जहाँ जहाँ हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलेंगी, और हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, कोई फियर और फेवर के बगैर जहाँ हमें नज़र आएंगे हम उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे, और फिर वो जुडिशल आउटकम जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। औरंगजेब काकड़ सर बहुत शुक्रिया सर। गुज़िश्ता रोज़ सर जो पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमाओं ने सर आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किया कि वो सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के एक तसलसल है। उन्होंने सर हसन फवाद का नाम लिया, जो आपके सर जो मिनिस्टर फॉर जो सर प्राइवेटाइजेशन है, आज चीमा साहब का नाम लिया। तो इस हवाले से सर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? फवाद और आज चीमा जो है ना वो इंतहाई केपेबल और इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हैं सोसाइटी के, और उनकी प्राइम आइडेंटिटी जो है ना वो एज अ सिविल सर्वेंट्स हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि वो किसी सियासी जमात के कारकुन रहे हों या ओहदेदार रहे हों। आई थिंक सो इट्स इनफ। गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम रसूल कुंबर मेरा नाम है, KTN TV से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिसीजन लिए हैं, वहाँ सिंध में कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी फ़ैसला हुआ है। आज इतलात हैं कि रेंजर्स भी वहाँ पहुँच गई है, लेकिन मुतसाद ख़बरें आ रही हैं, एक डिबेट शुरू की गई है कि पहले से जब ऑपरेशन अनाउंस किया गया है तो शायद वो डाकू जो हैं वो कच्चे से निकल आए हैं, कहीं पनाहें ले लें। तो उस हवाले से क्या मैकेनिज़्म बनाया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? देखिए, ये ऑपरेशनल कमांडर्स के सतह पे फैसले होते हैं कि क्या क्या ऑपरेशनल आस्पेक्ट्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एक जनरल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चली गई है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। जो पिछले एक हफ्ते से हमारी गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दी थी उसको सिंक्रोनाइज करके और एक सस्टेनेबल इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के तौर पर अपने काम को उसकी डायरेक्शन दी, और बहुत ही सेहतमंद गुफ्तगू हुई, जिसमें होर्डिंग के हवाले से, जिसमें स्मगलिंग के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के हवाले से मेजर पॉलिसी डिसीजन हुए। और न सिर्फ के पॉलिसी डिसीजन हुए बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म पे गौर भी किया गया, और उसकी जो मॉनिटरिंग होनी है उस इम्प्लीमेंटेशन के, उस पर तमाम फ़ैसले लिए गए। ये वो तमाम इक़दामात हैं जो हमारे अवेलेबल फाइनेंशियल क्रंच जिसका पाकिस्तान को सामना है इस वक्त, इकनॉमिक वूज़ का, उसमें वो तबका, पिसा हुआ तबका जो इस इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से, इन मुनाफाखोरों के हाथ, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि कम से कम
اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ صرف محض جملے کہنے کی حد تک نہیں ہے، انشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کو یہ سینٹیمنٹ نظر بھی آئے گا، اور جو کارروائیاں ہیں اس کی آپ خود یا آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ یہ حکومت جو نگران حکومت ہے، چاہے ہم 1 ماہ کے لیے رہیں یا 1.5 ماہ کے لیے رہیں، وہ غیر اہم ہے۔ جتنے وقت کے لیے ہم رہیں گے یہ ہم انشور کریں گے کہ ہم افیکٹو ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی سوال؟ ایک سیکنڈ واحد خاتون ہیں اس ہاؤس میں، پہلے ان سے لے رہے ہیں۔ اس بارے میں جو آپ نے ڈیسیژن آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اہم جو ڈیسیژن لیے گئے اس کے بارے میں آپ ابھی کچھ بریف کریں گے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، ذرا زور سے بولیں یا اس کو دور کر کے؟ جی، ابھی جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں سب سے اہم جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اسمگلنگ پہ یا پھر پاور تھیفٹ کے حوالے سے، اس پہ آپ وہ کیا میجر ڈیسیژن لیے گئے؟ دیکھیں، ہم نے آلریڈی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کی تھی، پاور تھیفٹ کے حوالے سے بھی کی تھی، ہورڈنگ کے حوالے سے بھی کی تھی۔ آج کی جو میٹنگ ہے وہ تمام کارروائیوں کو سنکرونائز کر کے یکجا کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اب تک اس 1 ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے، ایک تو اس کو مانیٹر کیا گیا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں اس اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔